Dear students, in our previous class we had discussed about different types of crops, Rabi crop, Kharif crop, Zaid crop, etc. Now in this class we will discuss about practice involved in farming. What are the difficulties farmers has to face? What preparation he has to do before farming? अगर उसको फार्मिंग करनी है तो जो फार्मर होता है, जो कल्टीवेटर होता है, उसको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है. तो व्हाट आर दीज प्रिपरेशन? तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज फर्स्ट स्टेप इन कल्टीवेटिंग क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन. द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप. दिस इज कैरिड आउट यूजिंग वेरियस प्रोसेस एंड टूल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the tools. Which tools are used in farming? First is tilling or plowing. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing, and it is done by using a plow. What is plow? Plow हल. आप लोगों ने सबने देखा होगा हल. जो लोग गांव में जाते हैं तो उन्होंने हल को देखा होगा. तो what is plow? Plow is a device that is used by farmers for different purpose, such as addition of fertilizers, tilling and loosening of the soil. It is also used for adding fertilizers to the soil, removing of the weeds, scraping of the soil. What do you mean by weeds? Weeds are खरपतवार. अगर आप लोगों ने सुना होगा कि जो unnecessary जो plants हो जाते हैं तो उन unnecessary plants को weeds कहा जाता है. तो weeds are also removed by plowing process. The प्लॉ शेयर इज़ ए ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप. ये जो प्लॉ होता है ये एक ट्राइंगुलर स्ट्रिप होता है जिसपे आयरन की नेल्स होती है. तो आयरन से क्या होता है कि जब भी आपको सॉइल को लूजन करनी है, सॉइल को आपको प्लेन बनानी है, उसमें एरिएशन हो सके ऐसा उसको बनाना है, तो एरिएशन करने के लिए कर प्लॉ का यूज़ किया जाता है. तो प्लॉ जो होता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंट होता है फार्मर के लिए. इन प्रीवियस ईयर्स, पुराने समय के अंदर तो जो प्लॉ होता था उसको बैल जो होते थे वो जोतते थे. बट इन नाउ डेज ट्रैक्टर्स आर यूज्ड. आजकल जो है जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होते हैं उसमें ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर का यूज़ होता है. तो ये जो प्लॉ होता है वो ट्रैक्टर के अंदर ही लगा दिया जाता है. तो ट्रैक्टर के अंदर लगने की वजह से ये जो वर्क होता है फार्मर का वो बहुत आसान हो गया. अदरवाइज़ पहले बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता था बैल को लगा के और उससे खेती करना. अनदर इम्प्लीमेंट विच इज़ यूज्ड बाय फार्मर इज़ हो. ए हो इज़ ए टूल दैट इज़ यूज्ड टू डिग अप द सॉइल, टू रिमूव वीड्स एंड ऑल्सो टू लूजन अप द सॉइल बिफोर प्लांटिंग ए सैपलिंग है ना. तो हो जो होता है इट इज़ ऑल्सो ए इम्प्लीमेंट. एक हो ये भी एक मॉडर्न इम्प्लीमेंट है जो फार्मर्स सॉइल को प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं. अनदर इज़ कल्टीवेटर. ए कल्टीवेटर इज़ अटैच्ड टू द ट्रैक्टर एंड हेल्प्स इन लूजनिंग द सॉइल. कल्टीवेटर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लो सिंस दे आर फास्टर. इन मॉडर्न टाइम्स, आजकल का जो टाइम है इसमें प्लॉ को कम यूज़ किया जाता है. कल्टीवेटर्स जो आपके फार्मर्स हैं वो कल्टीवेटर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. ट्रैक्टर में कल्टीवेटर्स को लगा दिया जाता है और ये कल्टीवेटर्स उसके साथ में रोटेट करते हैं और सॉइल को इजीली लूजन कर देते हैं, है ना. तो ये एक मॉडर्न मेथड है कल्टीवेशन का. इससे फास्ट जो सॉइल आपकी जो प्रिपेयर होती है वो फास्ट प्रिपेयर हो जाती है. नेक्स्ट कम द प्रोसेस ऑफ सोइंग. अब जो प्रोसेस आता है वो है आपका सोइंग. सोइंग मीन्स जो आपको सीड्स लगानी है वो, अब आपकी सॉइल प्रिपेयर हो गई. अब सॉइल के अंदर आपको सीड्स भी तो डालने पड़ेंगे क्योंकि जब सीड जर्मिनेट होगा तभी आपकी फसल तैयार होगी, क्रॉप तैयार होगी. तो सोइंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. तो सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड इन द सॉइल. सॉइल के अंदर सीड को लगाने का जो प्रोसेस है वो सोइंग कहलाता है. द सीड्स आर सोन इन द सॉइल दैट इज़ लूजन्ड बाय द कल्टीवेटर और प्लो. जो प्लो या कल्टीवेटर के थ्रू जो आपने सॉइल को तैयार किया था उस तैयार सॉइल के अंदर सीड को इम्प्लांट करना पड़ता है. उस सीड को प्रॉपरली
इम्प्लांट करना पड़ता है। अगर ढंग से नहीं लगाया हुआ तो वो सीड जो होती है वो वेस्ट हो जाती है, कोई भी इंसेक्ट आकर उसको खा लेंगे या वो किसी काम की नहीं होगी। जो मॉडर्न डेज़ है आजकल सीड भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की सीड्स आने लग गई है। आजकल जो सीड यूज़ की जाती है वो HYVS सीड्स होती है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं इनके अंदर ये खासियत होती है कि ये आपको जितनी आप सीड्स लगाओगे इतनी की इतनी स्प्राउट होगी, है ना। इसमें वेस्टेज जो होता है वो बहुत कम होता है और इसकी वाटर कंजम्पशन कैपेसिटी जो होती है ये बहुत कम होती है और हीट रेजिस्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी को भी ये सहन कर लेती है। फसल जो है कि आपकी ख़राब नहीं होगी। तो क्वालिटी ऑफ सीड प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो भी आपका फार्मर है, कल्टीवेटर है, वो ये देखता है कि भाई अच्छे से अच्छी क्रॉप आपको चाहिए तो उसके लिए क्वालिटी सीड लगानी पड़ेगी आपको। तो सेलेक्शन ऑफ गुड सीड इज़ डन बाय पुटिंग द सीड इन वाटर। तो पहले क्वालिटी कैसी है सीड की उसको लगाने के लिए करके पहले चेक किया जाता है। वाटर के अंदर जो भी सीड्स होती है उसको डुबो के रखा जाता है, तो उससे पता चल जाती है कि उसमें डेड या डैमेज अगर ज़्यादा निकल रहा है उसका मतलब जो सीड्स है दे आर नॉट गुड। अगर वो अच्छी क्वालिटी की होगी तो वो उस टेस्ट में वो पास कर लेगी। फिर अगर अपन बात करते हैं कि पुराने टाइम में तो क्या होते थे, ट्रेडिशनल जो इम्प्लीमेंट्स होते थे वो यूज़ किए जाते थे। आज जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर जो है वो यूज़ नहीं किया जाता था। पुराने टाइम में वाटर इरिगेशन करने के लिए करके आपके आज की जैसे स्प्रिंकलर्स है या ड्रिप इरिगेशन है वो सिस्टम यूज़ नहीं किया जाता था। उस समय में पर्शियन व्हील्स होते थे। पर्शियन व्हील आप लोगों ने देखा होगा, आज भी कई पुराने जो गांव हैं वहाँ पे आपको पर्शियन व्हील देखने को मिलेंगे। बैल लगा होता है और कुएं के अंदर बाल्टियाँ लगी हुई होती है। जैसे जैसे बैल गोल गोल घूमता है, बाल्टी जो होती है उस बाल्टी के अंदर आपका वाटर जो होता है वो कुएं से बाहर आता है और वो उससे इरिगेशन होता है। बट इट इज़ ए ओल्ड मेथड, पुराने टाइम में होता था। आजकल जो है फार्मर्स जो होते हैं सबमर्सिबल पंप्स लगा रखे हैं उन्होंने, ज़मीन में से ये जो सबमर्सिबल वाटर पानी है, वाटर है, उसको सक करते हैं और इरिगेट कर देते हैं। और जो नई जो टेक्निक है ड्रिप इरिगेशन है और स्प्रिंकलर से, इससे वाटर का जो वेस्टेज है ये भी बहुत कम होता है। एक इम्प्लीमेंट और होता है दैट इज़ सीड ड्रिल। अब ये सीड ड्रिल का मतलब क्या होता है? सीड ड्रिल का जो होता है उसको ट्रैक्टर के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। जैसे जैसे ट्रैक्टर जो होता है वो मूव करता है, जैसे जैसे जो कल्टीवेटर है वो सॉइल को आपको प्रिपेयर कर रहा है, सॉइल के प्रिपरेशन के साथ में ही सीड जो होता है वो इम्प्लांट कर दिया जाता है सॉइल के अंदर। तो दिस इज़ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक नई तरीके का इम्प्लीमेंट है। अच्छा, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनको सीड्स के थ्रू ग्रो नहीं किया जाता। कुछ प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्टली पहले नर्सरी जो होती है उसमें प्रिपेयर किया जाता है और इन नर्सरी में जब वो सैपलिंग्स तैयार हो जाते हैं तो उन सैपलिंग्स को इम्प्लांट कर दिया जाता है आपके फील्ड के अंदर। जो फील्ड आपने तैयार करी थी, सॉइल को आपने लूजन किया था और बिल्कुल तैयार हो गई थी, उसको नर्सरी से लाकर उन सैपलिंग्स को लगा दिया जाता है, जिससे जो जर्मिनेशन ऑफ सीड का जो टाइम होता है, सीड को जर्मिनेट होने में जो समय लगता है वो समय बर्बाद नहीं होता और क्रॉप की अच्छे होने की गारंटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो आजकल जो तरीका यूज़ किया जाता है वो ये होता है कि नर्सरी में पहले आपका सैपलिंग प्रिपेयर कर लिया जाता है, उस सैपलिंग को डायरेक्टली इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब आता है आपका एडिंग ऑफ द मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। क्या डिफरेंस होता है मैन्योर और फर्टिलाइज़र में? मैन्योर तो होती है आपकी खाद, जो नेचुरल चीज़ों से बनी हुई है, काऊ डंक है या उससे बनी हुई जो होती है वो तो मैन्योर कहलाता है। और फर्टिलाइज़र, व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र? फर्टिलाइज़र जो होता है वो आर्टिफिशियल केमिकल्स से जो बना हुआ होता है वो फर्टिलाइज़र कहलाता है। फर्टिलाइज़र में सबसे बड़ा जो नुकसान ये होता है कि अगर प्रोलॉन्ग आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हो, इफ़ यू आर यूजिंग द फर्टिलाइज़र फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टेन्योर, इट विल डिस्ट्रॉय द सॉइल नेचर। जो सॉइल का जो नेचर है, न्यूट्रल होनी चाहिए सॉइल, है ना, तो नाइदर इट शुड बी एसिडिक नॉर इट शुड बी बेसिक, तो आपकी न्यूट्रल होनी चाहिए। लेकिन जब आप प्रोलॉन्ग पीरियड तक फर्टिलाइज़र को यूज़ करते रहोगे तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस होती जाएगी और एक लेवल ऐसा आएगा कि बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र की यूज़ से वो बिल्कुल डीनेचर्ड हो जाती है। तो डीनेचर्ड होने से बहुत नुकसान हो सकता है क्रॉप को। तो ज़्यादा समय तक
फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करने चाहिए। फर्टिलाइज़र और मैन्योर में अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए, मैनी टाइम्स डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर इज आस्क्ड। कई बार जो होता है क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्टिलाइज़र। पहले तो अपन फर्टिलाइज़र को देख लेते हैं। फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, whereas manure are मैन्युफैक्चर्ड इन फार्म्स। फार्म में ही उसको उत्पन्न किया जाता है। जो आपका ह्यूमन वेस्ट होता है, काउ डंक होता है, फार्म वेस्ट होता है, उससे मैन्योर बनता है। फिर फर्टिलाइज़र आर एडेड इन कंपैरेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज़। फर्टिलाइज़र क्योंकि केमिकल कंपाउंड्स है, दे आर एडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर इसको ऐड किया जाता है। जबकि मैन्योर नीड टू बी एडेड इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी में मैन्योर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो लेस होता है। तो ज़्यादा फर्टिलिटी अच्छी क्रॉप हो उसके लिए आपको मैन्योर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना पड़ता है। फिर फर्टिलाइज़र डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र जो होता है उसको सॉइल को किसी तरीके का ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है, जबकि जो मैन्योर होता है इट प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। सॉइल को बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है जिससे लॉन्ग टर्म में सॉइल जो होती है वो ख़राब नहीं हो जाती, आप लंबे समय तक वहाँ पे खेती कर सकते हो। तो इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये चैप्टर का एंड करेंगे अपन। जो रिमेनिंग जो कंसेप्ट रह गए हैं दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन आप लोगों को प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ मैंने नोट्स भेजे थे, तो गो थ्रू दिस नोट्स। मैनी ऑफ यू हैड परचेज द बुक्स। बहुत से लोगों ने अपने बुक्स परचेज़ कर ली है, तो गो थ्रू द बुक्स। आप चैप्टर को पढ़िए। बुक्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो जब स्कूल अपनी रीओपन होगी तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके।